is here and it is the best of days. Thank you Allah, thank you for this day. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सैफ कामरान है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फ्रूटफुल फ्राइडेज़। अल्लाह के नबी के पास एक शख्स आया, उसने पूछा कि अल्लाह के नबी, मैंने अपनी वालदा को, अपनी अम्मी को अपने कंधों पे बिठाकर हज करवाया है, तो क्या मैंने उनका हक़ अदा कर दिया है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुमने उस रात का हक़ अदा किया है जिस रात तुमने बिस्तर गीला किया था और तुम्हारी माँ ने तुम्हें सूखे बिस्तर पर लटा के खुद गीले बिस्तर पर सोई थी। तो माँ बाप ये वो दो लोग हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कहा जाता है बाप वो शख्स है कि आपको ज़िंदगी में कोई शख्स नहीं मिलेगा जो आप अपने आप से आपको आगे देखना चाहे सिवाय वो बाप होता है नॉर्मली। और माँ वो औरत है और वो ज़ात है माँ जो अपने बच्चों को अनकंडीशनली चाहती है, जो अनकंडीशनली लव करती है और बेलॉस चाहती है, विदाउट एनी कंडीशंस एंड विदाउट एनी बेनिफिट्स एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द चाइल्ड। चाहे उसका बेटा उसके साथ जितनी ज़्यादती कर ले, बट नॉर्मली माओ का लेवल बहुत हाई होता है। अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला ने माँ के 3 दर्जे रखे जो अल्लाह के नबी ने बताए, उसके बाद बाप का 14 दर्जा है। सो द पॉइंट हियर इज़ दैट कुरान में भी आता है कि तुम अपनी माँ के आगे उफ़ तक नहीं कह सकते। माँ के आगे उफ़ मीन्स कि तकलीफ़ में अगर पिटाई हो रही हो, तकलीफ़ में उफ़ कह सकते हैं, बट अगर कोई वो हुक्म कह दें तो उसके आगे उफ़ तक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता। एंड एट द सेम पॉइंट आजकल जो माशरा है यंगस्टर्स का, जो मेन प्रॉब्लम है कि दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड आवर पेरेंट्स। द पॉइंट हियर इज़ कि भाई जो हमारे माँ बाप करते हुए आ रहे हैं उनके भी लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। हमारा नॉर्मली लड़कों का जुमला यही होता है कि आपको आजकल के ज़माने का नहीं पता, आजकल इंटरनेट का दौर है। सो रिमेंबर, सिटिंग विद अ पर्सन हु हैज़ एक्सपीरियंसेस इज़ बेटर दैन रिसर्चिंग ऑन गूगल। तो जिस शख्स के वाक़यात ज़िंदगी के जो बता रहे होते हैं, तो और दूसरी चीज़ ये कि जहाँ अल्लाह ताला ने जब फरमा दिया है कि माँ बाप के आगे ज़बान चलानी ही नहीं है, जो माँ बाप ने कह दिया है वो एंड है, तो फिर आगे कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। थर्डली पॉइंट ये है कि चाहे माँ बाप मुसलमान ना भी हों, तब भी ये औलाद पे ज़िम्मेदारी है कि वो उनसे बदतमीज़ी और बदअखलाक़ी से पेश ना आए। सो दिस इज़ व्हाट द पॉइंट इज़ दैट माँ बाप का दर्जा बहुत हाई है, और अगर हम माँ बाप का कहना नहीं मानेंगे और उनको वो लेवल नहीं देंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत लैग करेंगे, और ये हमारी कामयाबी की सीढ़ी जो है ये भी बहुत मेन सीढ़ी है, और अगर ये स्टेप मिस हो गया तो कामयाबी मुश्किल होगी। एट द एंड आई वुड लाइक टू से एक दुआ है, प्लीज़ अपने जिनके माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनके लिए दुआ करें। और एक हदीस है कि अल्लाह के नबी ने 3 दफ़ा सीढ़ी पे चढ़ते हुए आमीन बोला मिंबर की। तो सहाबाओं ने पूछा, तो उसमें से एक बात ये भी थी कि जो अपने माँ बाप को बूढ़ा पाया उनकी खिदमत ना करे तो उस पर लानत हो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बोला तो अल्लाह के नबी ने आमीन पढ़ा था। तो एक दुआ है, इसको रिसाइट करें और अल्लाह ताला मुझे और आपको और हम सब को माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए, और जब हम में से कोई भी माँ बाप है या जब भी कोई बनेगा इंशाल्लाह, तो अल्लाह ताला उसकी भी औलाद उसकी फर्मा बरदार बनाए, बिकॉज व्हाट यू गिव यू गेट। सो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये दुआ अपने माँ बाप के लिए ज़रूर पढ़ें। और अल्लाह ताला मुझे और आपको माँ बाप का हक़ तो अदा नहीं कर सकते हम, बट माँ बाप की बेहतरीन उनका फर्मा बरदार बनाए और उनकी बेहतरीन खिदमत करने का मौका अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। Allahu Allah